और सिर्फ पहचान नहीं लिया, पहचान के अपना बनाया। और भगवान से ज्ञान गुण खजाने प्राप्त कर लिए बोलो कि कर रहे हैं बोलो? कर लिए। आज इस रविवार को हम 2-3 बातें जिनमें कंफ्यूजन है, मैं सोचूं उस भ्रम को दूर किया जाए। तो इसकी शुरुआत हम एक श्रद्धांजलि से शुरू करेंगे आज, क्योंकि भारत में कश्मीर में एक दुर्घटना समझो वो हुई है, जिस कश्मीर को स्वर्ग बताते रहे हैं। बाबा तो कहता रहा है कि यहाँ की सारी चीज नश्वर है और अंत में दुखदाई भी है, इसलिए सच्चा स्वर्ग ये नहीं है। सच्चा स्वर्ग तो हम और आप मिलके बना रहे हैं, जिसमें पवित्रता होगी खासकर, और फिर प्रोस्पेरिटी होगी, पीस होगी, शांति भी होगी, संपन्नता भी होगी, भरपूरता होगी। तो ऐसा स्वर्ग हम 21 पीढ़ी तक चले जाओ, यानी 2500 साल, आधा कल्प तक चले, वैसा बना रहे। तो यहाँ का जो, जिसको कश्मीर को स्वर्ग कहते, वहाँ एक जगह है पहलगाम, वहाँ पर बिना कसूर 28 आदमी जो अपना एंजॉय करने के लिए गए थे, कोई हनीमून मनाने गया था, कोई अपना घूमने के लिए गया था, कुछ समय निकाल के अपने जीवन के सुख में शांति में बिताने गए थे, उनका कोई कसूर नहीं था। और वो अचानक आतंकियों ने, और इस बार नई बात ये हुई, पहले भी घटनाएं तो होती रही, इस बार एक तो ये पूछ के कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो भी हिंदू थे वो मार दिए, मुसलमान नहीं मारे। और उनकी अच्छी तरह पहचान करी, कोई झूठ तो नहीं बोला है, उनकी पेंट उतरवाई कि मुसलमान खतना करा करें ना, तो ये देख के, या उनका कलमा पढ़ के दिखाओ, कलमा बोल के दिखाओ, जैसे अपने आरती बोल रहे हैं उनका भी है मुसलमान। तो पूरी पहचान करके कि ये कोई मुसलमान ना मर जा, हिंदू मारने थे, और इतने आदमी मार के चले गए थोड़ी देर। तो ये अब किसी के घर में घुस के कोई मार के चला जा, तो फिर तो ये तो बहुत माड़ी बात हुई ना। न्यू शिवा चूल्हा क्यों कर बैठे रहे? तो भारत सरकार लग रही है कहीं उनका बदला लेने के लिए, उनको पकड़ के सजा देने के लिए, जिसने भेजे थे उनको भी सजा देंगे। तो लेकिन जो बेचारे मारे गए उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, और जिनके वो थे उन परिवारों में क्या बीती होगी। अपना तो वह सारी स्टेट के थे, महाराष्ट्र से भी थे, गुजरात से भी थे, अपना हरियाणा का तो एक था, होनहार अफसर था, क्या नाम था उसका? नरवाल, तो विनय नरवाल लेफ्टिनेंट था, नया अफसर बना था। 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, दोनों हनीमून के लिए गए थे पहले। तो इसमें थे तो सारे अपने भारत के, लेकिन हरियाणा अपना प्रांत है, तो उसका भी एक
सपूत इसमें चढ़ गया बलि। तो बड़ी अफसोस की तो बात है, लेकिन वो क्या कर सकते, बाबा के अंत में ये सब होगा और हम क्या कर सकते हैं, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दुआ कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण कर सकते हैं। तो अब इससे जुड़ी हुई बात मेरे ये समझ में आई, क्या भगवान सुरक्षा करता है? भाई ज्ञान तो देता है, गुण भी देता है, संपन्नता भी देता है, पवित्र भी करता है, ये तो आम है, लेकिन क्या सुरक्षा करता है? क्योंकि सुरक्षा की तो सबको जरूरत है। और किस किस चीज की सुरक्षा की है? धन की सुरक्षा की भी है। हमने कमाया वो मेहनत से करके खाम खाई छीन के चुरा ले, छीन ले, तो ये भी दर्द तो इसका भी बहुत होगा, है ना। और सबसे बड़ी सुरक्षा तो है जो करिए अचानक मारे गए। तो विचार चला, क्या भगवान देता तो बहुत कुछ है, सुरक्षा भी करता है क्या? तब भी विचार करना इसको, लेकिन मन ने जो विचार करा, जो बात निकल के आई, तो उसमें ये हुआ कि भगवान सुरक्षा करता है। इसमें कुछ मेरा अनुभव है, मेरी कई जगह सुरक्षा की है। एक तो मोटी सी मैं बताया करूं, यहाँ बाढ़ आई थी, बड़ा भी डूब गया था, बाढ़ ने भी बहुत मदद कर दी। यहाँ के लोगों ने अपने पशु सब भेज दिए थे रिश्तेदारी में, सबकी अनाज भी और तूड़ी वगैरह भी, चारा भी भीग गया था, गोशे भीग गए थे, बड़ी दिक्कत आई थी। तो लेकिन उन दिनों में मेरी इसी कसूती मौज रही थी, इसी जीवन में इतनी ही नहीं रही। वह मेरे सबसे बढ़िया मौज के दिन थे। एक तरफ हाहाकार मच रही थी, लोग भाग रहे थे, सब छोड़ छाड़ के ले जाएंगे काट के, दाने कितने के ले जा, तूड़ी कितने काट के ले जा, गोशे कितने ले जा, सारे गल गल गए। वो बड़ी दिक्कत आई, पशु किसी किसी के रिश्तेदारी में ले जाना। लेकिन मेरी मौत क्यों रही? इसके रास्ते हो गए बंद, स्कूल में जाने की छुट्टी होगी जब तो मैं सर्विस करूँ था। और उससे पहला बाढ़ या आने से पहले मैं जाता, जब कोई नहीं कहे कि इतने नींबू हैं, दड़ी दो दड़ी ले चल, नहीं तो सस्ते हैं, वही ले गालियों उनका अचार हो गया देश बना। और चीज है अकेले या भी ले चल, चीनी वगैरह और चावल वगैरह जो सामान घर में चाहिए सारा भरपूर। बाढ़ आने से पहले मुँह टचिंग हो के कोई कह के गया था मैंने कि तैयारी करनी है। उन दिनों तेल मिला करता हूँ काटते मखा तेल आड़ा, ये सब इनके कार्ड लेके न लिया न, हमने 1-2 पीपा भर लिया मिट्टी के तेल का, जब इन कोटे में आया करता। सारी चीज फुल होगी। स्कूल में जाना है ना, फिर आ गई बाढ़। और उससे पहले हमने सारे डांगर बेच दिए। जब मैं भी भैंस रखा करता, या भी बढ़िया करने की है या बढ़िया वजह इसने भी रख ले, कई कर लिए, बेचने ना देती, फिर न्यू आ गया सारी बेचाई एकदम सारी, जिसने जितने ला दिए सब पटकार दिए। बाबा करवा रहा था कि उसने तो मेरा था ये बाढ़ आओगी। मेरी कसूती मौज जो मखौल करा कर दे मेरे गले,
क्योंकि भैंस बेच दी तो दूध तो बांधना पड़े ना। न्यूकन देते ना के जरूरत से, तुम तो भगवान मिल रहा है, राम मिल रहा है, तो उस वो ही दे देगा दूध तने तो इसी सी बोली मारा करते। वही आदमी बाल्टी देड़ी पर धरने लग गया, बामणिया का देकर दादा करने लग गए सारे। हाँ, बिला दूध है। मखा भाई के बाला होगा चौधरी साहब, ला दादा तेरा मेरा के बाल लाग रहा है, दे दिए क्यों? रोज एक बाल्टी दूध लूं, रोज खीर बनाओ, रोटी नहीं पोई हमने उनके नाम है, बिन तो ऊपर हो गया होगा, बस रोज खीर खाना और योग लाना, वाह बाबा मौज कर दी। इसका इस तरह लाऊं हूं मैं, भगवान मदद करे टाइम पर। न्यू मेरा कुणबा सारा रूस के ने बोले मारी देड़ ना चढ़िए, मारा डोला ना चढ़िए, और वह बाढ़ इसी आई, आड़ा घर थे सारे कुणबा के सारे डूब गए। इस जगह भी बैठक होया कर दी, पहले वह भी डूब गई। भीतर मेरा घर था, सारे वो सोचे भाई आड़ा तो डूबांगे, चलो उड़े चलो, के बात ही बात कह दी सर तो अपना है, फिर अपना भी आ गया। चाहे को 2 महीने का बालक था, चाहे को 70 साल का बूढ़ा था, सारे A to Z उस देड़ी के भीतर बड़े एक रात खातर। यू बाबा ने मेरे गल जो करी उसका बदला लेना था। जब समझ में आया यू गांव तो मेरे खातिर डुबोना पड़े। या आप बीती बताऊं, डिटेल में इसका नहीं जाऊंगा। और भी कई से मौके आए कि उन्हें भगवान ने मेरी खूब मदद करी, मेरा अपमान भी नहीं होने दिया। और दूसरी यज्ञ की इतिहास पे चलो, 1947 में जब भारत का बंटवारा होया, आज़ादी मिली, बंटवारा होया, पाकिस्तान हिंदुस्तान 2 देश बन गए एक के। कितने आदमी उड़त सिर्फ जान बचा के नाड़े आए, और जान भी सब किकड़ बच पाई। रेल लाशा की बरिया कर दी उस टाइम। हिंदुओं के ठेगे वो मुसलमानों ने मारे थे, मुसलमान ठेगे हिंदुओं ने मारे थे, बिना किसी का कोई खोट ना और ना। एक लहर सी माचेगी, बड़ा खतरनाक, किसी का जचा नहीं थे, हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, क्योंकि उड़ाड़े हिंदू अड़ाने थे, धर्म के आधार पर बंटवारा था ये, उड़ान के मुसलमान उड़े गए थे, तो किसी का न्यू नहीं जैसे थी, हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे अगली जगह, चुराए में कटे थे। लेकिन जो यज्ञ था सन 1936 में जो स्थापित होया, वो पाकिस्तान में था उस टाइम, सिंध हैदराबाद में, कराची में। और कितने थे? 400 450 इतने भाई बहन थे। भाई तो कम थे, कन्या माताएं ज्यादा थी, और वो भी कन्या भी किस एज की थी? 8 साल की, 11 साल की। लेकिन वो बट्ठी हो गई थी कुछ तो, 10-1 साल और जोड़ लो उनमें, यानी 20 से लेकर 40 साल के बीच में यंग एज की ज्यादातर कन्याएं थी और माताएं थी। और जबकि सारी हिंदू थी ये तो, और उड़े सारा इलाका मुसलमाना का, लेकिन एक का भी बाल बांका नहीं हुआ।
तो उनकी रक्षा किसने करी? उन पाके एटम बम थे। के साधन था बचन का? सिर्फ बाबा था। बाबा ने किसी का बाल बांका भी नहीं होने दिया। ये तो यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ लो। और 47 से बल्कि 3 साल और रहे उड़े, 50 में आए। और बल्कि वो बड़ी पूछा कर दे, कोई तकलीफ हो तो बताइए हमने, आप तो खुदा के बंदे हो। एक तरफ मारकाट कितनी भयंकर, एक तरफ पूरी सुरक्षा। तो इससे सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान सुरक्षा करे। तो हमने क्या करना चाहिए? भगवान सुरक्षा क्यों करेगा? किसकी करेगा? वो भी कहावत है कि आवा समझो, आप आवा समझो, कुमार लाया करें जो बर्तन पकाया करें। बिल्ली के बच्चे उसमें जिंदा बच गए, न्यू के आवा में आवा तो सारा जलन लाग जा है, इसी भयंकर आग वो है। लेकिन कहावत ये है कि उसमें बिल्ली के पुंगरे न्यू के न्यू सुरक्षित रहेगी। और दूसरी कहावत है, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। ये तो भक्ति की भी कहावत है। अरे वो सच्चा साईं इब तो अपन मिले रहा। लेकिन वो सुरक्षा किसकी करेगा? इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि सुरक्षा तो करे है, लेकिन किसकी करे है? इसके लिए रामायण में देखो, और यह भी कहावत है कि राम समारा काम किसी का मत सीधा नहीं। राम ने किसी का काम करया, हनुमान ने कह दिया, उसके द्वारा करवाया ना। यू प्रसंग दूसरा जुड़ेगा इसके साथ। कई ज्ञान में आ जाए हैं, और ज्ञान तो पहले कईयान मनाया कर दे। बाबा हनुमान ने भी मनाया कर दे, गणेश ने मनाया कर दे, माई रानी ने मनाया कर दे, चौराहे वाली ने भी मनाया कर दे, और क्या के पाल रखे थे इसे से। और फिर आगे वो ज्ञान में तो कई क्या करे हैं, उनने भी करी जा है, और इसने भी सुनी जा है। तो एक और बढ़ गया। जो धंधा पहला कैया का था, एक और धंधा बढ़ गया। तो ऐसा ठीक है क्या? जबकि कितना समझाया है कि यो ज्ञान है, यो भक्ति का फल है। हमने जो भक्ति में मेहनत करी है, खर्चा करा है, धक्के खाए हैं, किरा किस किस का आगे जोड़ी पसारी है, बेरा क्या है का नहीं ना फायदा होया होगा तो नून वारा बेशक हो गया, ना तो होया को नहीं, गिरते आए। बाबा का वह इसने तो 12 गुरु बनाए थे, और फिर भी यू गिरावट में ही आया उनका कि यू फलता। तो भक्ति में भक्ति करते करते भी गिरते आए। तो भक्ति करी, उसका क्या फल निकला? भगवान ने कहा भक्ति का फल है तो यू ज्ञान है। भक्ति में क्या है का बेरा कौन था, ज्ञान होया पाछा सब क्या है का बेरा पट गया, सब क्या है का पट गया ना, अगला पछला सब का बेरा पट गया। तो लेकिन ये सवाल आ गया मदद करने का। सीता की मदद करी, भगवान ने बताया तुम सब सीताएं हो, थारी सब की मदद। लेकिन किसकी करी? कौन सी सीता दिखाई है उसकी करी? वह के लग गई राम की? राम की के लग गई थी?
हैं? पत्नी लागे थे ना। इसका मतलब राम का जो कि मैं लाग गएगा ना, उसकी मदद करेगा। लक्ष्मण की मदद करी, क्यों? वो भी लोटपोट हो गया था, मूर्छित हो गया था, उसकी शक्ति लागी माया के पुत्र की, लेकिन उसकी मदद करी कि ना? हनुमान फिर नून तोड़ दिया, जा भाई यू जुआना है सेठ दे जा। अरे हनुमान कौन हुआ? इसका मतलब कंधियां चल दे जो। कंधियां जो चल पड़ा सेवा पे, उसको सेवक दिखाया है ना, राम का सेवक। लेकिन ई बाबा सेवाधारी के देह पर भी हुए है। इसका मतलब सेवाधारी ही हनुमान, जो राम की यानी भगवान की। आज मुरली में था ना, कोई राम कह दे कोई शिव कह दे। तो लक्ष्मण के लागे था राम का भाई लागे था। इसका मतलब पत्नी की करी करवाई या भाई की करवाई, और किसकी? सुग्रीव की मदद करी, क्योंकि सुग्रीव भी काट रखा था घर, तब उसका सब कि मैं खोज लिया था उसके भाई ने। वो एक की बात नहीं, ईद भी करा, कितने भाई हैं वो भाइया के काटे उड़ है। उनकी बात सुनो, वे न्यारा हुआ जब मेरे तो बड़ा भाई ने कुछ नहीं दिया, वो एक करता डरता था। सब रोएंगे न, सब क्या शिकायत है, मेरे ते कुछ नहीं दिया, फर्क कर दिया मेरे घर। तो सुग्रीव के बीच में लाग गया था, जब मदद करी है के लाग गया था, मित्र था वो। हनुमान ने सुग्रीव की राम की मित्रता बनाई, उसका मित्र था इसलिए उसकी भी मदद करी। और किसकी दिखाई है? विभीषण की करी। वो के लग गया था, वो उसकी शरण में था, शरणागत था। यू भी एक संबंध है, शरण में आ जाओ। इसका मतलब भगवान मदद भी उसकी करे है जो उसका के में लागदा हो। ये बात देखो अपने अपने भीतर, मेरा के में लाग है राम, मैंने कोई संबंध बनाया उसके साथ, रिलेशन कनेक्शन फिर भी ढीली बात है। रिलेशन किमें बनाया है कि ना? सबने किमें बनाया होगा तो मदद होगी ना। राम भी किसी किमें लागदा है नहीं, उसकी कोई नहीं कर करी हो तो बताओ किसी की। जितनी भी ये हैं काव्य, इसका मतलब बल्कि तो छूट और से सारे संबंध बना सको। एक कहते हैं एक का साधे सब सदन लागरी, और वो भी कहो मैं बाप तो सू है, टीचर भी सू, यू भी एक संबंध है, सतगुरु भी सू। तीन तो ये मोटे मोटे हो गए जिनमें देना है देना हो। और फिर बंधु सखा, और तो और हमने बच्चा भी बना सको, लेकिन बच्चा किसी ने बनाया है? यू संबंध भगवान को बच्चा बनाया हो, बच्चे का करना पड़ा है, बाप तो लेना पड़ा है, लेकिन बच्चे का तो करना पड़ेगा। उसमें न्यू करना पड़ेगा। मान लिया आपके 3 बालक से एक भगवान भी आपने बच्चा मान लिया, उसका संबंध बच्चे वाला बना लिया, तो 4 होगी ना। जो प्रॉपर्टी 3 में बटे ये भी 4 में बटेगी। घरा जो भी चीज है एक हिस्सेदार और हो गया, समझे? मारी बाण की छोरी फरमाने है, 2 हैं। तो एक बरुआ अपने घरा थोड़ाने की है, मारी बाण थोड़ाने दारा की,
उसकी लड़की 2 प्रमाण ब्याही। एक बरुआ राजी हो के अपने बाबू ने बताने लगी, बाबू मेरी सासू के भी छोरा होया। जो बोला यार राजी होने की बात को नहीं, थारा हिस्सा बटे है। तो जब बच्चा बनाओगे तो अपनी सब क्या है, मैं उसका हिस्सा देना पड़ेगा, समझे? तो ये छूट है वो तो कब है, लेकिन मदद जब करेगा जब उससे कोई संबंध बनाओगे, रिलेशन बनेगा। वो बनाया पाछा आप कितने डगर जाओ, कश्मीर डगर जाओ से और कितने डगर जाओ, आपकी मदद हो जाएगी। ईसा मददगार और कोई हो ही नहीं सकता। देदारी मददगार हो सका है, उड़े क्यों कर जाएगा? उड़ जाएगा तो उसके और गोली लगेगी। वो तो ईसा हो जो भीतरे भीतर मदद कर दे, अगले का दिमाग बदल दे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये सारा सुनाने का मतलब मेरा क्या था, अपने घर के सुरक्षित रखने हो तो उन्हें कह दो, तू भी नुका भगवान तो नाता जोड़ ले, कोई न कोई बच जाएगा। फिर कितने चाहे कश्मीर जाइए चाहे और कितने जाइए, हम ही निश्चिंत हो जावांगे क्योंकि तेरी जान बची रहेगी। समझ में आई? इब्राहिम